नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान जिले में महागठबंधन के अंदर टिकटों का वितरण कैसे होगा, नेताओं की निगाहें इसी पर है। महागठबंधन में टिकट पर महाफैसला जो होगा वो आखिर कौन करेगा? तेजस्वी यादव करेंगे, हिना साहब करेंगी, अवध बिहारी चौधरी करेंगे या लालू यादव करेंगे? कौन करेगा और किसके पास अपनी पैरवी पहुंचाई जाए? देखिए, टिकट का फैसला तो आरजेडी करती है। तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरह से अपने हाथ में कमान रखा है, लेकिन सिवान जिले में जब भी टिकट का फैसला होगा तो उसमें हिना साहब की अनुमति जरूरी होगी, सहमति जरूरी होगी। और इसीलिए सिवान जिले के जो बड़े से बड़े नेता हैं उनकी भी निगाहें हिना साहब की तरफ हैं कि अंतिम समय में जब सब जगह से फाइनल हो जाए तो कहीं टिकट पर विट्टो न लगा दे। अब देखिए, सिवान जिले में पिछले चुनाव में भी हिना साहब आरजेडी के साथ थी, पूरी तरह से थी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव जब 20 का हुआ था तो हिना साहब पूरी तत्परता के साथ महागठबंधन के साथ थी और 20 में 8 में से 6 सीटें महागठबंधन के पाले में गई थी। और तब ये कहा गया कि रघुनाथपुर, बरहरिया, सिवान में जो जीत मिली आरजेडी को, उसमें पूरी तरह से हिना साहब की जो मेहनत है, उनका जो प्रयास है, उसका फल मिला। सिवान में महज 2000 के आसपास से आरजेडी जीती थी। बरहरिया में भी जीत हार का अंतर कम था। रघुनाथपुर में थोड़ा जीत हार का अंतर था, तो लोग जानते हैं कि रघुनाथपुर में भी हिना साहब की ही सहमति और उन्हीं के आशीर्वाद से हरिशंकर यादव चुनाव जीते थे। साहबुद्दीन का वो गृह विधानसभा क्षेत्र है और बिना उस परिवार के सहमति के आरजेडी में राजनीति करना रघुनाथपुर में संभव नहीं दिखता है। अब ऐसी स्थिति में अब जो इस बार चुनाव है उसमें कई विधायकों के टिकट पर भी संकट के बादल हैं और कई विधायकों के लिए अब चुनाव लड़ना मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में जब वोट लेना है, वोट चाहिए, तो फिर दरवाजे हिना साहब के तरफ देखना पड़ता है। अब देखिए, गोरिया कोठी की बात करते हैं। गोरिया कोठी में पिछले बार नूतन देवी चुनावी मैदान में थी। हिना साहब के सहमति पर ही उनको टिकट मिला था, हालांकि वो चुनाव हार गए। वहां बीजेपी के प्रत्याशी देवेश कांत सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया। गोरिया कोठी को लेकर इस बार आरजेडी की रणनीति बन रही है और वहां पे प्रत्याशी जो हैं वो कौन होंगे इसका फैसला अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन दावेदार कई हैं और उन दावेदारों की पहली नज़र जो है वो हिना साहब के तरफ भी है कि उनकी सहमति उनके साथ हो और तेजस्वी यादव टिकट दे दें। अब देखिए क्या होता है। बरहरिया सीट, जहां से बच्चा पांडे पिछला चुनाव जीते थे, उनके टिकट पर लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि बच्चा पांडे का कहना है कि वो आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं, आरजेडी जो कहती है वो करते हैं। 20 के चुनाव में उन्हें टिकट मिला था, आरजेडी ने टिकट दिया था, हिना साहब की सहमति थी और वो चुनावी मैदान में उतरे, जीत गए। इस बार भी उन्हीं को टिकट मिलेगा, सबके सहमति से वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन बच्चा पांडे के कई विरोधी हैं,
जो कहते हैं कि ये सीट जो है इस बार उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलने जा रहा है। तो देखिए बरहरिया में क्या होता है, लेकिन बरहरिया की सीट पर भी हिना साहब की सहमति लेनी जरूरी होगी। अब बच्चा पांडे और हिना साहब की करीबी तो सब कोई जानते हैं। लोकसभा चुनाव में सिर्फ हुआ था कि बच्चा पांडे ने हिना साहब के पक्ष में काम नहीं किया, क्योंकि वो पार्टी के पक्ष में बंधे हुए थे, विधायक आरजेडी के थे। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया था, तो बच्चा पांडे अवध बिहारी चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किए, उनके लिए वोट मांगा, आरजेडी के लिए प्रयास किया। अब हिना साहब फिर से आरजेडी में आ गई हैं, तो अब इसीलिए कहा जा रहा है कि हिना साहब की नज़रें जो हैं वो बच्चा पांडे पर तिरछा हो सकता है। लेकिन देखिए पार्टी की बात है, तो हिना साहब और बच्चा पांडे में कौन सी सहमति बनेगी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बातें हैं तो चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी चुनाव में देरी है, तो जितनी मुँह है उतनी बात। एक अनार 100 बीमार। आरजेडी के वहाँ कई नेता हैं जो टिकट चाहते हैं और वो हिना साहब के दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं और तेजस्वी यादव के दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी के यहाँ भी हाजिरी लगा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, सबके सहमति से कौन बनता है बरहरिया से। अब रघुनाथपुर का सीट को ले ले तो यहाँ से आरजेडी ओसामा साहब को चुनाव लड़ाने के लिए प्रयासरत है। वो चाह रही है कि ओसामा साहब यहाँ से चुनाव लड़ ले, और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि यदि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे तब वो सीट खाली करने के लिए तैयार हैं और उनके पीछे खड़े होकर उनको वोट भी दिलाएंगे और ये सीट भी जीत कर दिखाएंगे। तो देखिए रघुनाथपुर में कोई आरजेडी या महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। जीरादेई और दरौली ये दोनों सीटें माले की है और ये माले को इस बार भी जाएगी, सिटिंग विधायक है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये भी सहमति बना है। दरौदा को लेकर एक असमंजस रहता है क्योंकि दरौदा में पिछला चुनाव में अमरनाथ यादव माले के टिकट पर चुनाव हार गए थे। इस बार आरजेडी भी इस सीट को चाहती है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से, उसकी भी स्थिति वहाँ मजबूत हो सकती है। लेकिन अब देखिए माले को भी तो टिकट देना ही है, तो वो कैसे होगा, और अमरनाथ यादव एक बड़े नेता है, इसलिए उन पर भी सहमति तो बनानी ही पड़ेगी। अब देखिए महाराजगंज एक सीट है जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय शंकर दुबे चुनावी मैदान में थे। आरजेडी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार आरजेडी के पास कैंडिडेट है। आरजेडी के विशाल जायसवाल जो कि बेटे हैं विनोद जायसवाल के, वो महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब विनोद जायसवाल का जो संबंध है वो लालू परिवार से भी घनिष्ठ है और हिना साहब से भी घनिष्ठ है। हिना साहब को फिर से आरजेडी में ले जाने में एक कड़ी के रूप में विनोद जायसवाल ने काम किया है। अब वो महाराजगंज से चुनाव चाहते हैं लड़ना अपने बेटे के लिए। तो बेटा यदि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो उसमें हिना साहब की सहमति तो हो ही जाएगी और लालू प्रसाद यादव के परिवार की भी सहमति है। अब जहां से सहमति नहीं है वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ से विधायक जीता हुआ है। तो यदि विजय शंकर दुबे को टिकट देती है तब भी और नहीं देती है तब भी कांग्रेस चाहेगी कि ये सीट हमारे पाले में रहे, क्योंकि पिछले बार हमने जीता था इसको। लेकिन आरजेडी इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और यहीं से वीआईपी के नीतीश द्विवेदी भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रयासरत है। दावा कर रहे हैं कि ये सीट उन्हें ही मिलेगा। तो महाराजगंज की सीट जो है वो फंसी हुई। सीवान से अवध बिहारी चौधरी हैं। अवध बिहारी चौधरी राजद के बड़े नेता हैं, शहाबुद्दीन के ज़माने के नेता हैं, उनसे पहले के नेता हैं। तो अवध बिहारी चौधरी का टिकट इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
लेकिन अवध बिहारी चौधरी का संबंध लालू परिवार से प्रगाढ़ है, उन्हें टिकट लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2015 में अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट गया था और अवध बिहारी चौधरी का टिकट काट दिया गया था, तो ऐसा कह नहीं सकते कि अवध बिहारी का टिकट नहीं कटेगा। लेकिन अब जो करीबी और पुराना संबंध है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सिवान का टिकट जो है वो अवध बिहारी चौधरी को मिल जाएगा और इस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस पर भी हिना साहब की सहमति जरूरी होगा, क्योंकि बिना हिना साहब के सहमति के सिवान से यदि चुनाव अवध बिहारी चौधरी लड़ेंगे तो जीतना मुश्किल होगा और इसीलिए उनकी सहमति जरूरी होगा। और देखिए अब क्या होता है, सिवान की राजनीति में महागठबंधन कौन सा गेम करता है और किस किस को टिकट मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।